Good morning, children. Today's thought: May your talent get the respect it deserves. Means जो आपका टैलेंट है, यानी जो आप बहुत अच्छा करते हो, उसे वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जिसके लिए आप उसके हकदार हो. मतलब जो आपका टैलेंट है उसे वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करता है. Children, as you can see a picture of a boy named Crow Boy. A Crow Boy story was written by Taro Yashima. Yes, children, here is the picture of Mr. Taro Yashima. He was a Japanese artist and author renowned for his beautifully illustrated books for children. He won 3 Caldecott honors for his picture books Umbrella, Crow Boy and Seashore Story. As you can see the picture of Mr. टैरो याशिमा. आपके सामने मिस्टर टैरो याशिमा की पिक्चर है. वो एक जापानीज आर्टिस्ट हैं, जापानीज ऑथर हैं जो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही खूबसूरती के साथ बच्चों के लिए बुक्स को लिखते हैं. इसीलिए उनको जो है ही वन 3 कैल्डिकॉट ऑनर्स. उन्होंने 3 बार जो है कैल्डिकॉट ऑनर्स जो होता है वो एक ऑनर होता है जो बच्चों के लिए बुक्स लिखता है, उनके क्षेत्र में काम करता है. इसलिए कैल्डिकॉट ऑनर्स अवार्ड दिया जाता है. इसलिए उनको टैरो याशिमा को भी 3 बार ये अवार्ड मिला है उनकी बुक्स अम्ब्रेला, क्रो बॉय एंड सी शोर स्टोरी. नाउ टुडे we will read about his story Crow Boy and I will explain you the chapter Crow Boy. Yes, so children, let's start the chapter Crow Boy. On the first day of our village school in Japan, there was a boy missing. He was found hiding in the dark space under the schoolhouse floor. तो हमारी स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जब स्कूल का पहला दिन होता है और ये स्कूल है आपका जापान में. जापान के एक छोटे से गांव में स्कूल का पहला दिन है और वहाँ पर जो है एक बच्चा जो है वो मिसिंग है. और वो बच्चा कहाँ मिलता है? He was found hiding in the dark space under the school house floor. और वो बच्चा कहाँ मिलता है? वो बच्चा मिलता है हमें कहाँ पर? जहाँ पे आपका स्कूल का जो प्लेटफॉर्म होता है वो और जो ग्राउंड के बीच की जो जगह होती है वहाँ पे वो बच्चा हमें छुपा हुआ मिलता है. None of us knew him, but we immediately nicknamed him Chibi as he was very small. अब उस बच्चे को कोई भी नहीं जानता, लेकिन इमीडिएटली सब लोग जो है इमीडिएटली अचानक से उसका एक निक नेम रख देते हैं. जिससे अब छोटा सा नाम होता है, आप लोगों को भी आपके घर में एक निक नेम से बुलाया जाता होगा, उसी तरीके से उसका भी एक निक नेम रख दिया जाता है चिबी. क्यों चिबी उसका नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटा था. ही वॉज अ वेरी स्मॉल बॉय. Chibi was a strange boy. He would watch the ceiling or his wooden desktop with great interest for hours. He would study a patch of cloth on a boy's shoulder. He would look out of the window all around the year and find delightful surprises even when it rained. अब चिबी जो था वो बहुत ही स्ट्रेंज मतलब जिस बच्चे को आप समझ नहीं पाते हो वो एक स्ट्रेंज बॉय था. क्योंकि वो सारा दिन जो था, जो आपकी सीलिंग होती है, सीलिंग मतलब ऊपर छत जो होती है उसको देखता रहता था, या जो उसकी जो वुडन डेस्क होती है, टेबल चेयर होती है, जो उसकी वुडन डेस्क होती है उसको वो घंटों तक उसको निहारता रहता था, एक टक उसको देखता रहता था. बहुत इंटरेस्ट के साथ घंटों बिता देता था अपनी वुडन डेस्क देखने में, या जो सीलिंग होती है, रूफ होती है, उसको देखने में अपने घंटों समय वो बिता दिया करता था. He would study a patch of cloth on a boy's shoulder. He would look out of the window all round the year and find delightful surprises even when it rained. इसके अलावा
वो क्या करता था, जो बच्चे होते हैं कभी कभी क्या होता है, शर्ट फट जाती है तो उसमें एक छोटा सा पैच लगा दिया जाता है, तो वो उस पैच को भी स्टडी करता था, उस पैच के बारे में भी समझने की कोशिश करता था। और क्या करता था, जब वो क्लास में बैठा रहता था तो हमेशा जो है उसकी नज़र बाहर, विंडो से बाहर क्या हो रहा है उस पे उसकी नज़र हमेशा रहती थी। टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उस पे उसका ध्यान नहीं रहता था। पूरे साल भर उसकी आंखें जो थी वो खिड़की से बाहर ही लगी रहती थी, और खिड़की से बाहर जो डिलाइटफुल सरप्राइजेज होते हैं, यानी जो प्लेजर सरप्राइजेज होते हैं, उनको देखकर वो खुश होता था। और तब भी खुश होता था जब बारिश होती थी, तो मौसम सुहावना हो जाता है, तो ये सब देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। लेकिन ये खुशी जो थी उसके चेहरे पे नज़र नहीं आती थी। क्यों? बिकॉज ही वॉज मोस्ट इंटरेस्ट इन हिज ओन वर्ड। उसको जो था अपनी ही दुनिया में रहना जो है उसको अच्छा लगता था। उसके आसपास के बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे उस चिबी को कोई भी मतलब नहीं होता था। ऑन द प्लेग्राउंड इफ ही क्लोज हिज आईज, चिबी could hear many different sounds near and far। और जब चिबी जो था प्लेग्राउंड में बैठा रहता था तो अपनी आंखें बंद कर लिया करता था। जब आंखें वो बंद करता था तो उसको जो है तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी। वो आवाज़ें जो उसके पास से आ रही होती हैं या जो थोड़ी दूर से आवाज़ें आ रही होती हैं, उन आवाज़ों को वो सुनता था बड़े ही ध्यान से। He could hold and watch insects and grubs which we would not even look at। इसके अलावा वो क्या करता था कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हाथ में पकड़ लिया करता था। छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो मिट्टी में दबे हुए रहते हैं, तो उसके आसपास, हम लोगों के आसपास जो इंसेक्ट्स निकलते हैं उनको वो हाथ में पकड़ लिया करता था। एंड ग्रब्स विच वी कुड नॉट इवन लुक एट। और ग्रब्स मतलब लार्वा, या तो जो छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं उनको भी वो पकड़ लिया करता था, उनको भी वो देखता था, जिनको हम जो है बिल्कुल भी देख नहीं सकते थे। लेकिन चिबी जो था इन सब चीज़ों को आसानी से देख सकता था। लेट्स टर्न अराउंड द नेक्स्ट पेज। वी लेफ्ट चिबी अलोन। ही ट्रज्ड to school and went back home on his own every day, learning nothing in class। अब जो बच्चे स्कूल में थे उन्होंने क्या करा, चिबी को वो हमेशा अकेला छोड़ दिया करते थे, क्योंकि वो किसी के साथ खेलता नहीं था, ज़्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं करता था, तो बच्चे जो थे उसको अकेला छोड़ दिया करते थे। वो भी चिबी के साथ ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। और चिबी जो था, he trudged to school and went back home on his own every day, learning nothing in class। और जो चिबी था, जब ट्रच का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, भारी कदमों से, मतलब जब हमें स्कूल जाने का मन नहीं करता है या हमारी कोई इच्छा नहीं है काम करने की, तो हम धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो हैवी स्टेप्स के साथ वो स्कूल जाता था और स्कूल से वापस जो है वो हमेशा अकेला आया करता था, बिना कुछ स्कूल में सीखे। यानी स्कूल में वो जाता था, बैठता था, 24 घंटे जो स्कूल में टाइम बिताता था वो अपना सिर्फ बाहर देखता रहता था, कुछ भी नहीं सीखता था और हमेशा बिना कुछ सीखे ही वापस आ जाया करता था। And so 5 years passed till we reached the 6th grade, the last class in school. Our new teacher, Mr. Isop, was a friendly man with a kind smile। अब ऐसे ही 5 साल बीत गए और हम सब जो बच्चे थे वो सारे के सारे जो थे 6th यानी 6th ग्रेड यानी 6th क्लास में वो लोग आ चुके थे। और वो 6th क्लास जो थी उस स्कूल में सबसे बड़ी क्लास थी, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे कोई और क्लास नहीं थी, यानी आगे पढ़ने के लिए बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था। तो वहाँ पे उनके एक नई टीचर थे, मिस्टर इसोप। वो बहुत ही फ्रेंडली थे, बच्चों के साथ उनका नेचर जो था बहुत ही दोस्ताना था, फ्रेंडली तरीके से बात करते थे और बहुत ही स्माइल जो थी, बहुत ही काइंड, बहुत ही प्यारी सी स्माइल उनके चेहरे पे हमेशा रहती थी। He frequently took us to the hilltop behind the school. While we played, he often spent time talking to Chibi।
अब वो क्या किया करते थे, मिस्टर ईसोप क्या करा करते थे कि हम लोगों को अक्सर जो थे, जो स्कूल के पीछे जो पहाड़ियाँ थी, हिल टॉप था, वहाँ पे हमको पिकनिक मनाने के लिए ले जाया करते थे। और जब बाकी सारे बच्चे हम लोग जो है आपस में खेलते रहते थे, तो वो क्या करते थे, चिबी के साथ बातें किया करते थे, उससे पूछा करते थे कि वो क्या देखता है, क्या सीखता है, इस बारे में वो चिबी से बातें किया करते थे। He was pleased to learn that Chibi knew all the places where the wild grapes and wild potatoes grew. He was amazed to find how much Chibi knew about all the flowers in our class garden. उनको वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे ये सोचकर, ये सुनकर कि चिबी जो था उसके उनके आसपास जितने भी जगह थी, जैसे वाइल्ड ग्रेप्स होते हैं, वाइल्ड पोटैटोज कैसे ग्रो करते हैं, उन सब के बारे में चिबी को जो था बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। और उनको इस बात से भी बहुत अमेज्ड फील करते थे वो कि चिबी जो है उनके स्कूल में जो गार्डन है, जो क्लास गार्डन है उनके, उसमें कितने सारे फ्लावर्स हैं, उनके बारे में भी उसको हर एक जानकारी मालूम हुआ करती थी। लेटर दैट ईयर चिबी अपीयर्ड ऑन द स्टेज एट द टैलेंट शो। वी कुड नॉट बिलीव आवर आईज। व्हाट कैन ही डू अप देयर? वी वंडर्ड। अब वो साल निकल जाने के बाद चिबी जो था एक टैलेंट शो में वो स्टेज के ऊपर अपीयर्ड हो गया, स्टेज के ऊपर खड़ा हो गया अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और हम लोग जो थे, जो उसके साथ के बच्चे थे, वो बहुत ही ज़्यादा वंडर्ड हो गए। हमें अपनी आंखों में बिल्कुल यकीन नहीं आया कि चिबी ये टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने के लिए खड़ा हो गया है, लेकिन ये क्या कर सकता है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं सीखा था। दैट इज वाई ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी सरप्राइज्ड टू सी when they saw Chibi on the stage. Yes, children, as you can see the picture in front of your eyes, Chibi stand on the stage. चिबी जो है वो स्टेज के ऊपर खड़ा है अपना टैलेंट शो दिखाने के लिए। और मिस्टर ईसोप जो है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं इस चीज़ को देखकर कि चिबी जो है अपना टैलेंट वहाँ पे दिखाने के लिए खड़ा हो गया है। एंड हियर इज द पिक्चर in which this was the place near the school. ये वो प्लेस है जहाँ, जो स्कूल के बहुत पास था और जहाँ पर मिस्टर ईसोप जो है इन लोगों को पिकनिक के लिए अधिकतर ले जाया करते थे। Then Mr. Aesop announced that Chibi was going to imitate the voices of crows. Voices of crows? अब उस समय जो है, जो उनके टीचर थे मिस्टर ईसोप, वो उन्होंने अनाउंस किया कि चिबी जो है यहाँ पे स्टेज में खड़े होकर इमिटेट करेगा। इमिटेट करना होता है किसी की नकल करना। तो उन्होंने बोला कि चिबी जो है यहाँ पे आएगा और इमिटेट करेगा वॉइसेस ऑफ क्रो, यानी जो क्रोज होते हैं, कौवे होते हैं, उनकी आवाज़ों को वो निकालेगा। अब जब बच्चों ने सुना तो वो बड़े हैरान हो गए। वॉइसेस ऑफ क्रो, कि कौवों की आवाज़ निकालेगा चिबी। Then first Chibi imitated the voices of newly hatched crow. Then he made the mother crow's voice. Then he imitated the father crow's voice. He showed how crows cry early in the morning and when they are happy. सबसे पहले चिबी ने जो था आवाज़ नकल करी किसकी, जो एक छोटा सा क्रो बेबी पैदा होता है ना, हैच्ड मतलब न्यूली हैच्ड मतलब जो नया नया बच्चा जो है इस दुनिया में आया होता है क्रो का, वो कैसे आवाज़ निकालता है, चिबी ने उसकी नकल करी। उसके बाद चिबी ने क्या करा, जो मदर क्रो होती है उसकी आवाज़ निकाली। और मदर क्रो की आवाज़ निकालने के बाद चिबी ने जो था, जो फादर क्रो होते हैं उनकी आवाज़ निकाली। उसके बाद चिबी ने जो है एक ऐसी आवाज़ निकाली, उसने ये दिखाया कि जब सुबह के समय कौवे जो होते हैं वो कैसे आवाज़ें निकालते हैं, कैसे रोते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो उनकी आवाज़ कैसी होती है। ये सारी आवाज़ें भी जो था चिबी ने सारे लोगों के सामने अपने टैलेंट के थ्रू दिखाई। एट द एंड, टू इमिटेट अ क्रो ऑन एन ओल्ड ट्री, Chibi made very special sounds deep down in his throat.
क्वैक। अब आखिरी में चिबी ने क्या करा, उसने एक बहुत ही अलग तरीके की आवाज़ निकाली। उसने एक ऐसे क्रो की आवाज़ निकाली जो एक बहुत ही पुराने से, जो पुराना बूढ़ा सा पेड़ हो चुका होता है उसके ऊपर कोई क्रो बैठा हुआ है तो वो कैसे आवाज़ निकालता है, वो आवाज़ जो था चिबी ने निकाली। चिबी ने अपने गले पे थोड़ा सा जोर डाला और उसने एक क्वेट क्वेट की आवाज़ निकाली। वी वर स्ट्रक विद वंडर। अब हम सब बच्चे जो थे वो स्ट्रक विद वंडर, मतलब हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि चिबी ने जो है ये सारी की सारी आवाज़ें कैसे निकाली। उसके अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ था और ये बारे में हमको मालूम नहीं था। Our minds were taken to the far and lovely mountain inside, from which Chibi probably came to school. हमारे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि ये तो हम तो सोचते थे कि चिबी एक ऐसी जगह से आता है, लोनली माउंटेन साइड से आता है जो बहुत ही माउंटेन में काफ़ी दूर है, जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। ऐसी जगह से चिबी स्कूल में आता है और वहाँ के लोगों को तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। हमने तो है चिबी के बारे में बहुत ही गलत चीज़ हमने ये समझ ली थी। मिस्टर ईसोप explained that Chibi had learned those calls for 6 years while leaving his home for school at dawn and arriving home at sunset. अब मिस्टर ईसोप ने एक्सप्लेन किया कि चिबी जो है ये सब चीज़ें पिछले 6 सालों से सीख रहा है। जब वो सुबह के समय स्कूल आया करता था और शाम के समय जब वो सनसेट के समय घर जाया करता था, तो रास्ते में वो ये सब चीज़ें देखते हुए, समझते हुए, सीखते हुए घर जाया करता था। Each one of us cried. We realized how wrongly we had treated Chibi. अब हम सब जो थे एकदम से, cried का मतलब होता है चिल्लाना, है ना, और हमको अपने ऊपर ये हमें रियलाइज होने लगा कि हम लोगों ने चिबी को कितना गलत तरीके से ट्रीट करा है। हम समझते थे कि चिबी को कुछ नहीं आता है, लेकिन चिबी जो था बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा था। आफ्टर स्कूल वॉज ओवर वी समटाइम्स मेट चिबी इन द विलेज बट नोबडी कॉल्ड हिम चिबी एनीमोर। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद अक्सर जो है चिबी हमें गांव में मिल जाया करता था, लेकिन अब कोई भी चिबी को उसके नाम से नहीं बुलाता था। एनी गेसेस कि उसको किस नाम से बुलाया जाता था? Yes, you are right. They all called him Crow Boy when he greeted him. वो सारे के सारे जो थे उसको क्रो बॉय के नाम से बुलाया करते थे और उसको ग्रीट किया करते थे, यानी कि उसको रिस्पेक्ट दिया करते थे, उसको विश किया करते थे। Crow Boy would nod and smile as he stretched his shoulders proudly and set off for his home in the far mountain side. And from around the turn of the mountain road would come a crow called the Happy One. अब जो क्रो बॉय था वो ऐसी बातें सुनकर नॉट करता था, यानी कि अपना सर जो है अच्छे से सबको ग्रीट कर देता है, स्माइल करता था और अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करता था बड़े ही प्राउडली। ठीक है, क्योंकि लोग अब उसको समझने लगे थे, उनको उसका टैलेंट पता लग गया था और जब वो अपने घर जाता था तो सारे के सारे लोग उसको ऐसे ही क्रो बॉय करके विश किया करते थे। और एंड फ्रॉम अराउंड द टर्न ऑफ द माउंटेन रोड वुड कम अ क्रो कॉल्ड द हैप्पी वन। और जब वो अपने घर जाया करता तो रास्ते में माउंटेन की जो रोड होती है, पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं, वहाँ से जो है उसको जो कौवों की आवाज़ें थी वो उसको सुनाई देती थी और उनको सुनकर उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिला करती थी। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। यू एन्जॉय द स्टोरी वेरी वेल। एंड वन मोर थिंग बेटा, कोई भी बच्चा किसी से कम नहीं होता। हर एक बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है। हो सकता है वो टैलेंट हमें अभी ना दिखाई दे, वो टैलेंट हमें कुछ समय बाद दिखाई दे, लेकिन गॉड ने जब हम सारे बच्चों को बना के भेजा है तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है। इसीलिए हमें सारे बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो जो भी काम करते हैं उसको, अगर वो गलत भी करते हैं तो उनको थोड़ा सा सही करके उन्हें प्रेज़ करना हमें
चाहिए। तो आपसे मैं यही उम्मीद करूँगी कि आपके आसपास आपके छोटे भाई बहन हो या आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, अगर उनमें ऐसा कोई टैलेंट है तो आप उनके टैलेंट को प्रेज़ ज़रूर करिएगा।